नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देख लीजिए, सवाल है कि धूर में, कट्ठा में, बीघा में, डिसमिल में, एकड़ में कैसे ज़मीन मापते हैं। हम इस प्लॉट को जो है माप करके धूर, कट्ठा, बीघा में निकालेंगे। मापने के लिए टेप और फीता जरीब से ही मापा जाता है। ये भुजा भी को देख लीजिए, 60 फुट लंबाई का है, 80 फुट लंबाई का भुजा है, 80 फुट ये भी है, 100 फुट ये है। ठीक, यहाँ पर यदि ये सीधा है, यहाँ पर समकोण 90 अंश का कोण बना रहा है, तो इसका विकर्ण का लंबाई कितना होगा इसको देख लीजिए। इसका विकर्ण का लंबाई निकाल लीजिए। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं विकर्ण का लंबाई। ये देखिए, इस तरह से जो है सभी भुजा को बराबर इसको मापा गया है। तो इसका लंबाई को आप जो है जैसे इस भुजा को मापा गया है स्केल से, उसी अनुपात में ये सभी भुजा को मापा गया है। तो यहाँ इसको माप करके भी आप लंबाई का अनुमान नहीं, फिक्स निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालते हैं इस भुजा का लंबाई। चलिए निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। तो AC का वर्ग, ठीक, A और C का वर्ग बराबर होता है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक, तो AC वर्ग बराबर होगा, AB का मान कितना है 60, 60 गुणा 60 कर दीजिए, 6 छक 3600 होगा, 3600 प्लस 80, 80 का वर्ग कर दीजिए, BC का वर्ग यानी कि 8 ठैया 6400 होगा। कितना होगा? 6400। अब दोनों को जोड़ दीजिए। चलिए, इसमें AC बराबर होगा, अंडर रूट में जोड़ करके लिख लीजिए, ये 36 और 6400 होता है 10,000। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो AC बराबर होगा, इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, 100 फुट होगा। विकर्ण का लंबाई कितना होगा? 100 फुट। लिख लीजिए यहाँ पर 100 फुट लिख लीजिए इसको, इतना। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, इस तरीके से। ये 100 फुट होगा। ये पहला त्रिभुज, ठीक, ये पहला त्रिभुज होगा, ये सेकंड त्रिभुज। इस प्रकार से अलग अलग। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे देख लीजिए। यहाँ पर इसका तो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से कैसे निकालेंगे? समकोण है, तो समकोण त्रिभुज का एरिया, समकोण त्रिभुज का एरिया बराबर होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, आधार गुणा ऊंचाई होगा, इतना। इस प्रकार से तो बराबर होगा, इसमें बराबर लिख लीजिए, बराबर 1/2 गुणा 1/2 गुणा आधार मान के चलिए 80, इसी को मान लीजिए, गुणा 60। तो ये 40 दूना 80 होता है। इस प्रकार से बराबर में कर लीजिए, इसको अब गुणा कर दीजिए, 40 गुणा 60, 40 गुणा 60 कर लीजिए, यही जो है क्षेत्रफल होगा, ये प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बराबर होगा ये 6 छक 2400, इसको 2400 वर्ग फुट होगा। कितना होगा? 2400 वर्ग फुट होगा। गुणा कर लीजिए, 60 गुणा 40 कर दीजिए, या 40 गुणा 60 कर लीजिए। चलिए मैं भी कर लेता हूँ, आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट कीजिए, 60 गुणा 40, ये देखिए 2400 वर्ग फुट हुआ। और सेकंड त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए,
इसका एरिया निकालेंगे आप सेकंड त्रिभुज का एरिया। चलिए, सेकंड त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम बना लीजिए इस प्रकार से। ये देखिए, ये है, इस प्रकार से बिक्कड़ है और यहाँ से सीधा इसको और थोड़ा, ये बिक्कड़ है, ठीक, सीधा ऐसे है और ये कितना है 100 फुट, ये 80 फुट है। अब ये कितना है, ये भी 100 फुट है, ये भी 100 फुट है, ये दूसरा त्रिभुज। अब हीरोन फार्मूला लगा दीजिए इसमें, आसानी से हीरोन फार्मूला लगा दीजिए, हीरोन सूत्र से, ठीक। हीरोन सूत्र में सबसे पहले एस का मान निकालते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना होगा 2। तो इसको मान के चलिए ए भुजा, बी भुजा और ये सी भुजा, ठीक। चलिए निकाल लीजिए इसको, आसानी से कैसे निकालेंगे देख लीजिए। इसका सूत्र होता है त्रिभुज का एरिया बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस प्रकार से ऐसे निकालिए। इस तरह का वीडियो बना है, चाहे तो जाके देख सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि तिग्गा चैनल हैक हो चुका है और काठा बीघा का चैनल उसी में था, एक नया चैनल वो भी हैक हो गया है जीमेल सहित। इसलिए इस चैनल में आइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसी चैनल में कमेंट कीजिए, कमेंट का आंसर आपके पास पहुंचेगा, ठीक। चलिए, ये है सूत्र। अब सबसे पहले एस का मान निकाल लीजिए। एस बराबर होगा, एस बराबर ए का मान कितना है 80 प्लस बी का मान कितना है 100, सी बराबर भी 100 है, बटे में 2 जोड़ दीजिए इसको, 280 होता है, 280 बटे 2। तो एस बराबर होगा ये 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 और 0, 140 फुट होगा। कितना 140, तीनों भुजा का योग का आधा कितना होता है 140 फुट। अब इस सूत्र में मान रख दीजिए, देख लीजिए, इस सूत्र में मान रख दीजिए, लिख लीजिए। ये त्रिभुज का एरिया बराबर होगा अंडर रूट में एस का मान कितना है 140, तो 140 लिख लीजिए और एस माइनस ए है, तो एस के 140 में 80 घटा दीजिए, ए का मान 80 है, तो एस माइनस 80, 140 माइनस 80 घटाएंगे तो यहाँ पर 60 और ये 60 होगा, और 40 में से 140 में से 100 घटाएंगे तो 40 होगा, और यहाँ पर भी 100 है तो 40 होगा, सॉरी यहाँ पर भी कितना होगा 40। इस प्रकार से अब इसको गुणा कर दीजिए, लिख लीजिए त्रिभुज का एरिया बराबर, त्रिभुज का एरिया बराबर होता है, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 140 गुणा 60 गुणा 40 गुणा 40, अंडर रूट में होगा 13 44, इसके बाद जो है ये 40 है, ठीक। अब इसका अंडर रूट, मोबाइल पकड़े हैं या कैलकुलेटर, तो अंडर रूट को क्लिक कीजिए, टच कीजिए और इसको टाइप कर दीजिए 1 3 4 4 0 1 2 3 4 0, यानी कि इसका क्षेत्रफल होगा, देख लीजिए इसका त्रिभुज का एरिया बराबर कितना होगा 3666.06 वर्ग फुट।
इतना वर्ग फुट होगा। और पहला वाला कितना था 2400, इसको जोड़ दीजिए प्लस करके, इस तरह से जोड़ दीजिए तो देख लीजिए 60.66, 6 और 4 10 होता है, 4 और 2 6, ये देख लीजिए 6066.06 वर्ग फुट होगा। अब आप इसमें जो है डिसमिल निकालना चाहते हैं तो 6066.06 भाग कर लीजिए, इसको डिसमिल निकालेंगे तो 435.6 से, ठीक 435.6 तो बराबर होगा 13.92 डिसमिल होगा। इतना डिसमिल का प्लॉट है पूरा एरिया वो। और धूर निकालना चाहेंगे तो लिख लीजिए इसको 6066.06 बटे में कर दीजिए, स्टैंडर्ड धूर होता है 68.0625 वर्ग फुट होता है, इसी से भाग कर दीजिए 68.0625 तो बराबर होगा 89.12 डिसमिल होगा, डिसमिल सॉरी, इतना धूर होगा। लिख लीजिए इतना धूर होगा। ये 5.5 हाथ का लग्गी से निकाला गया है धूर को, और इसका जो है 89.12 धूर होगा। और कितना कट्ठा होगा इसको देख लीजिए, कट्ठा में देख लीजिए 66.06 बटे कर दीजिए 1361.25 बराबर होगा, चलिए 1361.25 बराबर होता है 4.45 कट्ठा होगा, इतना कट्ठा होगा। ये देख लीजिए। और एक कट्ठा का देख लीजिए, 6.5 हाथ का लग्गी का उपयोग करते हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ पर 6066.06 6066.06 बटे में कर दीजिए, ये एक कट्ठा 1901.25 वर्ग फुट होता है, इससे भी भाग कर लीजिए 1901.25 तो बराबर यहाँ होगा 3.19 कट्ठा होगा इससे, ठीक। कितना एकड़ होगा इसको भी देख लीजिए, या बीघा को देख लीजिए। बीघा में देख लीजिए 6066.06 कर दीजिए, इसके बाद एक बीघा में 27,225 वर्ग फुट होता है। लिख लीजिए 27,225 बराबर होगा 27,225 तो देख लीजिए बराबर होगा 0.22 बीघा होगा, इतना बीघा होगा, 0.22 बीघा होगा। कितना एकड़ होगा इसको देख लीजिए, ये देख लीजिए 6066.06 और कितना रकबा होगा इसे भी जानेंगे। 43,560 से भाग कर दीजिए, 1 एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फुट होता है, तो इसी से भाग कर लीजिए 43,560 बराबर होगा 0 होगा 0.139 एकड़ होगा, इतना एकड़। और इसका रकबा कितना होगा, इस प्लाट का रकबा आपके खतौनी में कितना होगा इसको देख लीजिए। रकबा बराबर प्लाट का रकबा बराबर होगा 6066.06 बटे में कर दीजिए 1,08,900 तो बराबर होगा 1,08,900 देख लीजिए 0.05
57 इतना हेक्टेयर होगा। ये देख लीजिए, इस तरह से आपका रकबा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।